तो आज अपने पास है पोको M8 पावर 5G। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, पोको का नया डिवाइस है। इसके बारे में जितना फर्स्ट इंप्रेशन और जितनी डिटेल बातें हो सकती है वो हम फिगर आउट करेंगे, उतना डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग पे अगर देखोगे तो सब कुछ बॉक्स के अंदर मिल जाता है और इवन प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगकर आता है, तो पहले दिन बाहर जाके ढूंढने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बाकी जो मेरे पास है ना, मुझे थोड़ा सा ऑरेंजिस कलर है, तो मुझे थोड़ा सा फायरी फ्लेम वाली वाइब इसके साथ निकल कर आई थी। तो फोन के ना आगे साइड देखोगे ना तो गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है और इस पर एमोलेड डिस्प्ले है, तो नीचे की तरफ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि एक अच्छा टच निकल कर आता है। बाकी आयर ब्लास्टर भी आता है, तो AC TV वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो फोन से ही। और IP65 की रेटिंग आती है, तो थोड़ा सा स्प्लैश और डस्ट प्रूफ निकल कर आता है। बाकी साइड का फ्रेम और बैक है वो प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आते हैं और कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो पोको की डिजाइन है वही देखने मिलती है। और नीचे की तरफ Type-C 2.0 आता है। और अगर सिम की बात करेंगे तो इसके अंदर आप चाहो तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, या तो फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड लगा सकते हो। और अगर फ्रंट से डिस्प्ले देखते हो ना तो 6.9 इंचेस का एमोलेड पैनल है, तो कलर वगैरह ब्राइटर है, अच्छे खासा सेगमेंट में फील करवा देता है। और जिस प्राइस सेगमेंट में आने वाला है ना, आज के टाइम के हिसाब से जो फोन लॉन्च हुए हैं वहां पर IPS LCD पैनल मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट एमोलेड यहाँ पर अच्छा निकाल के दे रहा है। और ऊपर से FHD प्लस भी है, HD प्लस नहीं है। बाकी 120 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट आता है, UI एक्सपीरियंस वगैरह अच्छे से परफॉर्म करवा देता है। पीक ब्राइटनेस का नंबर 1800 है, अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिख जाता है हार्ड लाइट के अंदर भी। और इवन आई केयर सर्टिफिकेशन भी आती है, तो लो लाइट सिनेरियोज में आंखों के लिए कंफर्टेबल रहता है। बाकी अगर नेटफ्लिक्स पे देखोगे तो एज ऑफ नाउ HDR का सपोर्ट तो नहीं आता, और यूट्यूब प्लेबैक अभी मैंने जितना चेक कर पा रहा हूँ तो 1080p 60 FPS मैक्सिमम कंटेंट ये प्ले कर पाता है। तो अभी जितना मैंने नोटिस किया है, कुछ हद तक लिमिट देखने मिल रही है कुछ सिनेरियोज में। मे बी अपडेट के बाद में कुछ चीजें फिक्स करी जा सकती है। और अगर डिस्प्ले के बेजल्स देख सकते हो तो कुछ इस तरीके के बेजल्स निकाल के देता है। और रही बात स्पीकर, तो सिंगल मोनो स्पीकर आते हैं, 200 प्लस का वॉल्यूम बूस्ट मिलता है, तो जहां पर वोकल्स थोड़े से ज्यादा इनहैंस और लाउडर फील करवाते हैं। और इसमें कोई 3.5mm जैक पोर्ट भी नहीं आता। बाकी इस फोन पर सबसे ज्यादा जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो है इसकी बैटरी। 8000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी आती है, जो कि लॉन्ग टर्म सिनेरियोज के लिए ज्यादा बैटरी बैकअप और इवन बिंज वॉचिंग के लिए आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस निकाल के दे सकता है। और बॉक्स के अंदर आपको 45 वॉट का चार्जर आता है, ऑल्सो 22.5 वॉट का रिवर्स वायर चार्जिंग देखने मिलती है, तो आप इससे किसी दूसरे डिवाइसेस को, ईयरबड्स वगैरह या किसी और फोन को भी चार्ज कर सकते हो। एक चलता फिरता पावर बैंक भी आपके हाथ में रहेगा, ऊपर से स्लिम फॉर्म फैक्टर में। और रही बात नॉर्मल यूज के सिनेरियो अगर आपका रहता है और जिस तरीके की इसकी सारी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करोगे, तो ये फोन आपको ऑलमोस्ट 2 दिन तक के ऊपर तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल के दे सकता है। लास्ट अगर सोओगे नेक्स्ट डे आप हल्का सा चार्ज करने जा सकते हो। और रही बात इस फोन पे जो पावर आती है वो है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को लेकर, वो है स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 आता है। और बाकी अदर गीक बेंच के टेस्ट हो गए, सिंगल कोर, मल्टी कोर और इवन 3D मार्क की स्टेबिलिटी टेस्ट हो गया। और CPU थ्रॉटल पर 15 मिनट का टेस्ट किया था, तो जहां पर सारी झंडियां ग्रीन रहती है, 84% CPU थ्रॉटल स्कोर मिल जाता है। बाकी UFS स्टोरेज 2.2 निकल कर आती है इसमें। तो देखो, जब ये फोन स्टार्ट में फ्रेश आया था ना, सारी जो मेन एप्लीकेशन हमने यूज करी थी, तो वहां पर UI एक्सपीरियंस, सारी मल्टीमीडिया वगैरह अच्छे से हैंडल कर लेता है और मल्टीटास्किंग वगैरह भी इजीली कर लेता है। तो हमने थोड़ा सा एक्सट्रीम करने के लिए इस फोन पे जो स्टोरेज थी उसको ऑलमोस्ट 15-16 GB खाली रखा था, क्योंकि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा फोन जब भर जाते हैं तो थोड़ी सी लैग वगैरह निकाल के दे सकते हैं। एक थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट किया था, बट फोन भरने के बाद में भी UI एप्लीकेशन लॉन्च वगैरह डिसेंट तरीके से करवा रहा था। और ये 5G फोन है, तो 7 5G बैंड्स आते हैं और बाकी जो Wi-Fi 5 मिलता है और ब्लूटूथ 5.1 आता है। और इसका रीजन है कि मार्केट पूरा चेंज हुआ है, तो आने वाले अपकमिंग डिवाइसेस में ज्यादातर आपको इसी तरीके की स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। बाकी अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है बिना अनाउंसमेंट के, तो वो मिल जाता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर HyperOS 3 आता है Android 16 के साथ में, और जिस पर आपको हाइपर आइलैंड का फीचर मिल जाता है। और बाकी Gemini लाइव मिलता है और सर्कल टू सर्च भी आता है। और इवन इस पे 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे आपको लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए। बाकी अगर एक हॉनेस्ट बात बताऊंगा तो जो HyperOS है वो आपका UI एक्सपीरियंस तो अच्छे से बना देता है, पर कुछ ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आती है तो उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, और कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह है तो उन एप्लीकेशन से उनको डिसेबल या फिर टर्न ऑफ कर देना। और अगर आपको जो लॉक स्क्रीन है अगर इस तरीके के अलग अलग चाहिए रहते हैं तो ठीक है, वरना आप इसको भी डिसेबल कर सकते हो जैसा आपका यूज के सिनेरियो बनता है। बाकी एक मेन 50 MP का कैमरा है और 8 MP का फ्रंट में सेल्फी कैमरा मिलता है। और जिस सिनेरियोज में हमने इसको टेस्ट आउट करा है, तो डे लाइट की जो फोटोज है वो ठीक है, डिटेल आ जाती है, कलर्स वगैरह थोड़े से पंचियर साइड रहते हैं, तो ग्रीन थोड़ा सा बूस्टेड आता है, तो सोशल मीडिया रेडी
टाइप की थोड़ी फोटोज मिल जाती है जिसपे बहुत लोगों को इस तरीके का आउटपुट पसंद आते हैं। और जितना भी हमने सैंपल ट्राई करा था ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर, पोर्ट्रेट्स वगैरह, तो उसके सैंपल्स में आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ। एक ओवरऑल 50 MP का जो 1.8 अपर्चर के साथ में जो मेन कैमरा है वो डे लाइट में और एक अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छे सैंपल तो फिलहाल निकाल के दे देता है। लो लाइट के भी कुछ सैंपल हमने ट्राई आउट करे हैं तो जो कि एक डिसेंट एक्सपीरियंस बना देता है। इसके अंदर OIS तो वैसे नहीं आता, तो थोड़ा बहुत लो लाइट में आपको स्ट्रगल हल्का सा करना पड़ सकता है। और सेल्फी 8 MP है तो डिसेंट आ जाती है, कुछ अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छे सेल्फी ये निकाल लेता है, नॉर्मल इवन पोर्ट्रेट में भी। बाकी वीडियो देखोगे तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कैपिंग रखी है, दोनों कैमरा से आप 1080p 30 FPS मैक्स ले सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। तो अगर ये फोन किसको ज्यादा टारगेट किया है पोको ने, तो जितना मैं समझ पाया तो इस फोन का जो मेजर की हाईलाइट्स है वो इसके अंदर 8000 mAh की बड़ी बैटरी। तो अगर आप बिंज वॉचिंग, लंबे टाइम तक कंटेंट देखना चाहते हो, ज्यादा लंबे यूज के लिए आप फोन चलाना चाहते हो, तो उस हिसाब से इसका सेटअप आ जाता है। और बाकी एमोलेड डिस्प्ले के कलर्स वगैरह भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड जैसे इस प्राइसिंग के अंदर IPS LCD पैनल या फिर FHD+ ना देके HD+ 720 की डिस्प्ले देना चालू कर चुके हैं। और एक लंबा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको देखने मिलता है HyperOS के साथ में। बाकी जो पोको का M7 आता था, जो पिछला वर्जन था, तो उसके साथ अगर आप थोड़ा कंपेयर करोगे तो पिछले वर्जन से ज्यादा अपग्रेड्स ही देखने मिलते हैं, जैसे कि बैटरी के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, IP रेटिंग को लेकर। पिछले वाले में स्टीरियो स्पीकर आता था, तो मेजर सिनेरियोस में M7 के मुकाबले ज्यादा अपग्रेड्स हमको देखने मिल जाते हैं। मेरे पास एक कलर ऑप्शन है और भी कुछ मल्टी ऑप्शंस आते हैं और अलग अलग स्टोरेज और वेरिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो रही बात इस डिवाइस के सेल को लेकर, तो 7 अगस्त को इसकी सेल है 12 बजे। और प्राइसिंग जो है, सारा कार्ड ऑफर वगैरह नेट इफेक्टिव जो प्राइसिंग होती है ना, वो स्टार्ट में आपको पड़ेगी 21,999 की, जो स्टार्ट के 12 घंटे के लिए होगा। बाद में इसकी जो प्राइसिंग है वो 24,999 पे जाने वाली है, मतलब 25,000 के अंदर आपको देखने मिलेगा। बाकी ये वीडियो हमने पोको के साथ कोलैबोरेशन में बनाई है। ऑल्सो ये कोई लॉन्ग टर्म डिटेल रिव्यू नहीं था, जो फोन ऑफर कर रहा था वो सब बातें मैंने आपके साथ शेयर करी है। लॉन्ग टर्म डिटेल बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम लगेगा, ताकि ज्यादा और डिटेल में बातें जान सके। बाकी इस फोन का अगर आपको कोई कंपैरिजन, कोई डिटेल और लॉन्ग टर्म कुछ चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। पोको M8 पावर आपको कैसा लगा है, अपने ओपिनियन जरूर से जरूर कमेंट में शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब मारो, 2 मिलियन पहुंचना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।